आपको जेंडर पूछा जाएगा तो अपना जेंडर सेलेक्ट कीजिए। फिर उसके बाद फिर आपको नीचे कन्फर्मेशन क्लिक बोला जा रहा है। कन्फर्मेशन में फिर वही आपको जो कन्फर्मेशन में है वो आपको कन्फर्मेशन के डाल देना है। इसके बाद फिर आपको इसमें प्रजेंट एड्रेस आपको फिल कर देना। प्रजेंट एड्रेस फिल करने के बाद फिर आपको नेशनलिटी, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट ये सब सेलेक्ट करना है। एरिया का पिन कोड मांगेगा तो ये आपको डाल देना है। ये था डालने के बाद फिर आपको नीचे आ जाना है। ईमेल एड्रेस में आपको वो बता दें कि ईमेल आईडी आपको वही डालना है जो आपका ईमेल आईडी फ़ोन में चालू हो, क्योंकि आपको आगे पे चल के ईमेल पे ओटीपी जाएगा। ओटीपी के माध्यम से इसको ईमेल को वेरिफिकेशन करना होगा, तब आके आपका फॉर्म को फिलअप होगा। इसके बाद मोबाइल नंबर डाल देना। मोबाइल नंबर भी आपको ओटीपी से वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद फिर आपको नीचे आ जाए। नीचे आने के बाद फिर यहाँ पासवर्ड आपसे बोला जा रहा है तो आप अपना एक पासवर्ड, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना लीजिए। पासवर्ड को बनाने के बाद जो ऊपर में डालिए वही कंफर्म पासवर्ड डाल के इसके बाद आपको इसमें क्वेश्चन सेलेक्ट है तो क्वेश्चन को जो सेलेक्ट कीजिएगा उसके अनुसार आपको इसमें नीचे आंसर डालना होगा। आंसर डालने के बाद फिर कैप्चा को डालकर सबमिट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। यही सबमिट वाला ऑप्शन पे क्लिक की जाए तो इसको क्लोज कर देना। क्लोज करने के बाद फिर आपको एक बार यहाँ से मिलाने का ऑप्शन दिया जाएगा तो आप यहाँ से सारा डिटेल्स को आप स्पेलिंग और सही से मिला लेना, डेट ऑफ बर्थ वगैरह। इसके बाद इस वाला बॉक्स पे आप टिक आउट करना है। टिक आउट करने के बाद फिर आपको यहाँ एड्रेस भी उस तरह से मिला लेना। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको कंपलसरी जरूरी अच्छा से मिला लेना है। इसके बाद फिर से टिक आउट करके आपको नीचे आ जाए। इसके बाद इस एग्री वाला पे क्लिक करके यहाँ सबमिट वाला ऑप्शन पे क्लिक करके इसको यस कर देना। यस करने के बाद फिर आपको जो मोबाइल नंबर दिया हो मोबाइल नंबर पे आपको ओटीपी भेजा जाएगा तो उस ओटीपी को डाल के आपको सबमिट वाला पे क्लिक करना होगा। इसके बाद आपका इस तरह से रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। जाने के बाद फिर नीचे आपका एप्लीकेशन नंबर देखने को मिल जाएगा तो वो एप्लीकेशन नंबर देख लीजिए। इसके बाद फिर आप जो एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर देना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद जो है आपको नीचे फिर से आ जाना। यहाँ पर्सनल डिटेल्स में आपसे पूछा जाएगा तो पर्सनल डिटेल्स के लिए आपको देख लीजिए, खोल के आ जाएगा। तो आने के बाद फिर आपको नाम, फादर नेम रहेगा तो जो इसमें है वो आपको डाल देना। इसके बाद डोमिसाइल स्टेट है आपको डाल देना। इसके बाद जेंडर कैटेगरी आप अपना देख लीजिए कौन सा कैटेगरी से है वो कैटेगरी डाल दीजिए। अगर आप कैटेगरी से हैं तो उसके लिए आपको जाति बोला जाएगा तो आप अपना इसमें जाति है तो जाति के लिए यस करके, यस करने के बाद जो आपको जाति है वो आपका जाति का सर्टिफिकेट नंबर, जाति का इशू डेट यानी वो जाति कौन सा डेट में बना है, और जारीकर्ता का नाम यानी कि कौन वो जारी किया है। सर डिसेबिलिटी को नो कर। इसके बाद आपको एनुअल इनकम पूछा जाएगा तो आप अपना एनुअल इनकम डाल दीजिए। इसके बाद इसको कम्युनिटी को जो है इसको नो कर देना। नो करने के बाद फिर आपको ये जो कैप्चा कोड देखिए कैप्चा कोड डाल के सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद अगला आपके इंटरफेस आपके सामने कुछ इस तरह से खुल जाएगा तो इसका आपको PWD में आपको नो कर देना है। नो करने के बाद फिर आपको इस कैप्चा को डाल कर फिर से आपको इसी तरह से आपको सबमिट एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना होगा। सब नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जो है आपको अगला इंटरफेस कुछ इस तरह से खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ आधार संख्या आपसे पूछा जा रहा है तो आप अपना आधार संख्या आपको कैंडिडेट का है तो जो आपको आधार संख्या इस पे टिक आउट करके टिक आउट करने के बाद जो आपको आधार संख्या आपसे पूछा जाएगा तो अपना आधार संख्या इसमें डाल दीजिए। आधार संख्या डालने के बाद फिर आपको जो ही आपको कैप्चा कोड और ओटीपी डाल के आपको सबमिट नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा तो आपको जो आधार से जो मोबाइल नंबर लिंक होगा वो नंबर पे आपको एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी जाने के बाद ओटीपी को इसमें आपको डालने के बाद जो है आपको आधार वेरीफाई हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से आपको जो मोबाइल नंबर लिंक है मोबाइल नंबर लिंक ओटीपी चला गया तो ओटीपी को डाल देना है। ओटीपी डालने के बाद जो कैप्चा कोड दिख रहा है कैप्चा कोड को डालने के बाद आपको यहाँ सबमिट ओटीपी जो आपको ऑप्शन दिख रहा है इस वाला लिंक पे आपको क्लिक कर देना है। इस वाला पे क्लिक करने के बाद फिर जो आपका आधार संख्या जो है आपको UID साइट के माध्यम से आपका आधार नंबर जो है आपको वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई होने के बाद फिर देखिए आपको यहाँ ऑप्शन भी मिल जाएगा कि आपका आधार जो है आपको वेरीफाई हो चुका है। चलिए तो यहाँ देखिए कि आपका आधार जो है आपको डेट सफलतापूर्वक सत्यापित हो यानी वेरीफाई हो चुका है। इसका नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके पास अपार आईडी पूछा जा रहा है। अगर आपके पास अपार आईडी है तो यस कीजिए, नहीं है तो नो करके आगे बढ़ जाना है। अगर यस करते हैं और सबमिट करते हैं तो आपको जो अपार आईडी जो नंबर जो है वो आपको अपार आईडी का जो संख्या होता है वो अपार आईडी आपको नंबर इसमें डालना होगा। ऊपर नीचे डाल के कैप्चा को डालकर फिर से आपको सबमिट नेक्स्ट पे क्लिक कर देना होगा। ऐसा करने के बाद फिर आपको यहाँ अप्लाई करने के लिए आपको पूछा जाए कि UGC के लिए आप कौन सा अप्लाई किए। यहाँ देख लीजिए मास्टर डिग्री है प्रोग्राम है तो इसमें आपको MSc है तो मास्टर डिग्री सेलेक्ट करना है। इसके बाद सब्जेक्ट फॉर नेट में आपको देख लीजिए कि कौन सा है तो आप अपना सब्जेक्ट के अनुसार देख लीजिएगा है तो लाइफ साइंस, फिजिक्स, साइंस जो भी है आपको अपना सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद फिर आपको यहाँ देख लेना है कि कौन सा ऑनर्स पेपर है आपको अपना ऑनर्स पेपर इसमें डाल देना है। ऑनर्स पेपर डालने के बाद फिर अप्लाई फॉर में आप देख लीजिए असिस्टेंट
प्रोफेसर के लिए कर रहे हैं, नेट जेआरएफ के या पीएचडी के लिए, जो है आप अपना अनुसार देख लीजिए कि आप किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वो आपको सेलेक्ट करना है। उसके सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ मीडियम, आप क्वेश्चन का मीडियम आपसे पूछा जाए कि आपको एग्जाम जो का क्वेश्चन जो होगा वो कौन सा मीडियम में होगा, हिंदी होगा, इंग्लिश होगा, तो आप अपना हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आपको सेंटर चॉइस करना होगा, तो सेंटर चूज में आपको देख लीजिए कि आप अपना एग्जाम सेंटर कहाँ देना चाहते हैं, आप अपना इच्छा अनुसार जो है आप अपना एग्जाम सेंटर चूज कर सकते हैं। इसमें आपको 4 सेंटर चूज करना है, तो चारों सेंटर आप अपना इच्छा अनुसार सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद फिर आपसे नीचे आइएगा, तो आपसे पूछा जाएगा फादर या गार्जियन का पेशा, आपसे पूछा जाएगा, ऑक्यूपेशन में नहीं होता पेशा, कि आपका गार्जियन का जो पेशा है वो क्या है। वो डालने के बाद फिर आपसे नीचे पूछा जाएगा कि गार्जियन का क्वालिफिकेशन जो है वो आपको गार्जियन का क्वालिफिकेशन क्या है। वो दोनों डालने के बाद फिर आप माता जी का आपको ठीक उसी तरह से आपको पेशा क्वालिफिकेशन डाल देना है। तो चलिए इसमें डालने के बाद फिर आपको ये जो फिर से यहाँ कैप्चा कोड दिख रहा होगा, वो कैप्चा कोड को आपको डाल देना होगा। तो चलिए तो हम इस तरह से बारी बारी से जो है फादर का क्वालिफिकेशन है, फादर का पेशा हम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद फिर आपको यहाँ मदर का पेशा और मदर का जो क्वालिफिकेशन है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। उन दोनों को सेलेक्ट करने के बाद ही जो है आपको नीचे में जो है ये कैप्चा कोड जो दिख रहा है, कैप्चा कोड को आपको डाल देना है। कैप्चा कोड को डालने के बाद आप फिर से आपको फिर वही सेव एंड नेक्स्ट वाला ऑप्शन जो आपको दिख रहा है उस वाला लिंक पे आपको क्लिक करना होगा। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जो आपको अगला इंटरफेस आपके सामने कुछ इस तरह से खुल के आ जाएगा। तो इस पे आने के बाद फिर आपको कैसे करना, तो आप वीडियो में अंत तक जरूर बने। तो चलिए तो इसके बाद फिर आपसे यहाँ क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपसे पूछा जाएगा, तो क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपको इसमें ऐड कर देना। चलिए तो इसको बारी बारी से कर लेते हैं, कुछ छूट रहा है तो इसको फिर से आपको कैप्चा कोड को डाल कर आपको यहाँ सब नेक्स्ट पे क्लिक कर लेते हैं, इसको यस कर लेते हैं। यस करने के बाद फिर देखिए आपको अगला इंटरफेस आपके सामने इस तरह से क्वालिफिकेशन में आपको मास्टर डिग्री का क्वालिफिकेशन जो है वो आपसे पूछा जाएगा। यहाँ है कि आपको मास्टर डिग्री आपका एमए जो है पास है वो डाल दीजिए, ये कौन सा ईयर में पास किए वो डालना है। इसके बाद फिर आपको कौन सा कोर्स है वो डाल देना, कहाँ से किए हैं, कौन सा स्टेट है, सारा डिटेल आपका कौन सा बोर्ड है, यूनिवर्सिटी है, वो आपको डाल देना है। इसके बाद रिजल्ट मोड में आपको देखने को मिलेगा, रिजल्ट मोड में आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेगा, एक परसेंटेज और एक सीजीपीए। आप देख लीजिए कि आपका जो रिजल्ट है वो सीजीपीए में है या परसेंटेज में, जो है आप अपने अनुसार उसमें आपको डाल देना। सीजीपीए डालना तो सीजीपीए यहाँ सेलेक्ट करके टोटल इसमें डाल देना होगा। अगर आप परसेंटेज का होगा आपका तो परसेंटेज सेलेक्ट करके आपको परसेंटेज में टोटल कितना का कितना आया है उसे डालिएगा, तो आपका परसेंटेज जो अपने आप निकाल के आपको शो करा देगा या सीजीपीए भी आपको शो करा देगा। इसके बाद कैप्चा को डाल कर आपको आगे बढ़ा लेना है। इसके बाद फिर इसमें आपको नो कर देना, इसमें एडिशनल में है, इस सिंपल से इसमें सभी को आपको नो का पीएचडी वगैरह नहीं है तो इसमें नो कर दीजिए। इसके बाद आप अपना आंसर देख लीजिए कि आपको यस करना है या नो करना है। तो चलिए इसके बाद फिर आपको इतना करने के बाद ये जो कैप्चा कोड दिख रहा है कैप्चा कोड को डाल के फिर से आपको वही सेव एंड नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद फिर आपको लाइव फोटो के लिए आपको ले जाएगा। तो आपको लाइव फोटो के लिए आपको कैसे करना है तो चलिए आप देख लीजिए। लाइव फोटो के लिए आपको बता दें कि पीछे का जो आपका बैकग्राउंड होना चाहिए आपको व्हाइट बैकग्राउंड में ही आपको लाइव फोटो सेलेक्ट करना है। ये क्यूआर कोड के में है, अगर आप मोबाइल से भी अगर लाइव फोटो लेना चाहते हो क्यूआर कोड को स्कैन करके आप कर सकते, नहीं तो आपको सिस्टम में कैमरा लगा के कर सकते हैं। तो चलिए लाइव फोटो लेने के बाद समय नेक्स्ट पे क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद फिर आपको यहाँ फोटो और सिग्नेचर और आपका जो जाति जो सेलेक्ट किए वो आपको जाति अपलोड करना होगा। फोटो का आपको साइज बता दें कि फोटो का साइज जो है आपको 10 से आपको 200 केबी के बीच में आपको जेपीजी मोड में आपको फोटो सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको सिग्नेचर 10 से 20 केबी में आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर अपलोड करने के बाद फिर आपका जो जाति है वो जाति इसमें अपलोड कर देना। जाति अपलोड करने के बाद यहाँ क्लिक है टू प्रीव्यू वाला ऑप्शन जो दिख रहा है इस पर से आप क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं कि आप जो अपलोड किए हैं वो सही है या दूसरा तो अपलोड नहीं हो गया। अगर आपको सब सही है तो इसके बाद फिर आपको फिर उसी तरह से आपको सब कैप्चा को डाल के सब नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे आपको फिर से क्लिक कर देना होगा। तो चलिए इसमें हम कैप्चा को डाल लेते हैं। कैप्चा को डालने के बाद फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद जो आपके सामने अगला इंटरफेस कुछ इस तरह से खुल के आ जाएगा। तो इसको नो कर देना है। यहाँ पे एडिट करने के लिए है, अगर किसी तरह से कोई है तो एडिट कर सकते हैं, कुछ दिक्कत है तो, नहीं तो ओके कर देना। ओके करने के बाद जो आप पीछे डिटेल्स फिल किए हैं वो सारा डिटेल्स को आपको फिर से आपको यहाँ से एक बार मिला लेना है, क्योंकि यहाँ से मिलाने के बाद फिर आगे बढ़ने के बाद आपको पेमेंट करने के लिए आपको पेज खुल जाएगा। तो पेमेंट करने के बाद आपको किसी भी तरह से कोई सुधार नहीं होगा।
तो आपको पेमेंट करने से पहले आपको एक बार अच्छी तरह से सारा डिटेल्स को आपको मिला लेना है। मिलाने के बाद फिर आपको इसको फिर से यहाँ टिक आउट कर लेना है। टिक आउट करने के बाद आपको एजुकेशन डिटेल्स आपको यहाँ से मिलान कर लेना है। सही से मिलान करने के बाद फिर आपको फिर से इसको VIF करके टिक आउट इसको कर देना। टिक आउट करके वेरीफाई कर लेना। इसके बाद फिर आपको आगे बढ़ जाना। आगे बढ़ने के बाद फिर आपको मास्टर डिग्री का जो डिटेल्स है, क्वालिफिकेशन डिटेल्स है, वो आपको यहाँ पूछा जाएगा। तो आपको इसमें आपको मिलान कर लेना। मिलान करने के बाद फिर से आपको इसको ये नीचे वाला बॉक्स पे आपको टिक आउट को बारी बारी से सबको मिलाने के बाद आपको फिर सभी को टिक आउट करके आपको वेरीफाई करके आगे बढ़ जाना है। बढ़ने के बाद फिर आपको नीचे आपको जो फोटो आप सिग्नेचर अपलोड किए हैं वो भी आपको आगे देखने को मिलेगा कि आपको जो भी डिटेल्स अपलोड किए हैं वो आपको सारा डिटेल्स इसमें मिलेगा। सारा डिटेल्स को सही से मिलान करने के बाद ही आपको जो है पेमेंट करना है। तो चलिए आपको पेमेंट कैसे करना है। तो देखिए यहाँ फोटो और यहाँ सिग्नेचर और जो आपका आती लोड के वो आपका जो लाइव फोटो है वो आपको आ जाएगा। इसके बाद आई एग्री पे क्लिक करके फाइनल सबमिट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर इसको यस कर देना है। यस करने के बाद फिर इसको सबमिट कर देना है। यहाँ सबमिट करने के बाद फिर आपको यहाँ जो आप ईमेल आईडी डाले वो ईमेल आईडी को आपको एक बार यहाँ से वेरीफाई कर लेना है। इस पे क्लिक करने के बाद जो है ये कैप्चा कोड को डालकर OTP आपको पे क्लिक कीजिएगा तो जो आपको वो जो ईमेल आईडी है जो दिए हैं वो ईमेल आईडी पे आपको एक OTP भेजा जाएगा। तो उस OTP को डाल कर यहाँ आपको OTP आपको वेरिफिकेशन कर लेना होगा। तो OTP वेरिफिकेशन करने के बाद जो है आपको पेमेंट के लिए आपको इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आप फिर से नीचे आना ये पे एग्जामिनेशन फी जो आपका है आपको कैटेगरी के अनुसार आ जाएगा। तो ऑनलाइन पेमेंट प्रोसीड टू गेटवे का इस पे करने के बाद फिर आपके सामने कुछ इस तरह से ऑप्शन आएगा। तो ऊपर पे क्लिक करके प्रोसीड टू पेमेंट कर देना। इसके बाद पे यहाँ UPI के माध्यम से आप करना चाहते हैं तो UPI सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद कंफर्म करके आपको सामने जो है QR कोड शो हो जाएगा। तो उस QR कोड को अपने मोबाइल एप्लीकेशन से फोन पे गूगल पे जिससे भी पेमेंट करना है उससे स्कैन कर लेना है। उसको स्कैन करने के बाद फिर आपको पेमेंट कर देना। पेमेंट करने के बाद आप सक्सेसफुल हो जाएगा। तो आप कुछ देरी रुक जाना। कुछ देरी रुकने के बाद फिर जो आपका जो है अपने आप आपको पेज डाउनलोड के लिए ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ डाउनलोड कंफर्मेशन पेज जो है इस पर क्लिक कीजिएगा। तो इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। तो फर्स्ट वाला में क्लिक करके आपको ईमेल पे डॉक्यूमेंट इसको रिसीविंग को भेज देना है। इसके बाद सेकेंड वाला जो है ये किनारे वाला उस वाला पे क्लिक कीजिएगा तो आपको रिसीविंग जो है डाउनलोड हो जाएगा। तो इसको आपको डाउनलोड करके रख लेना है। तो आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को घंटा ऑन कर लीजिए ताकि हमारे चैनल के माध्यम से हम जब भी ऐसी नॉलेजफुल वीडियो लेकर आए इसका अपडेट जो है सबसे पहले आपके तक पहुंचे। चलिए तो आप कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दें कि आपको वीडियो कैसा लगा और वीडियो को आप कहाँ से देख रहे हैं। चलिए तो आपसे फिर से मिलता है अगले नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हेलो दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से हम अपने YouTube चैनल पे आपको स्वागत करते हैं। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले CSIR UGC नेट 2026 का फॉर्म कैसे भरें। जी आप सही सुने। अगर आप MSc पास कर चुके हैं और आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो आपके लिए जो है CSIR UGC नेट का फॉर्म स्टार्ट हो गया। तो आपको कैसे भरना है आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी बताने वाले हैं। तो वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहें क्योंकि आपको अगर बीच में वीडियो को छोड़ के जाता है आपको कुछ समझ में नहीं है तो आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा, आपको सब्जेक्ट कैसे सेलेक्ट करना है, एग्जाम सेंटर सारा डिटेल्स आपको इस वीडियो में हम बताने वाले। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर नए विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए तो हम न्यू ब्राउजर को खोल लेते हैं। नेट ब्राउजर पे आने के बाद फिर आपको गूगल पे लिखना होगा CSIR नेट 2026 से लिख के सर्च करना। इसके बाद ऊपर में ही आपको आ जाएगा CISR का नेट का होम वेबसाइट ऊपर में खुल के आ जाएगा। तो इस वाला लिंक पे क्लिक करने के बाद फिर आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको कैंडिडेट एक्टिविटी में आपको देखने को मिलेगा नीचे यहाँ रजिस्टर फॉर UGC CSIR UGC नेट 2026 इस वाला लिंक पे आपको क्लिक करना हो। इसके बाद फिर आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ ऑप्शन दो मिलेगा, एक न्यू रजिस्ट्रेशन और एक लॉगिन का देखने को मिलेगा। तो न्यू रजिस्ट्रेशन उनके लिए है जो नया फॉर्म भरना है, जो रजिस्ट्रेशन कर लिया और लॉगिन करके आगे फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो जो नया भरना है तो इसलिए न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके इसको नीचे आएंगे। नीचे आने इस बॉक्स पे टिक आउट करके यहाँ लिंक है टू ऑनलाइन वाला पे क्लिक करके इसके बाद फिर यहाँ जाते हैं। यहाँ आने के बाद यहाँ आपको देखा हुआ प्लीज फिल डिटेल्स जो यानी कि इसमें लिखा हुआ कि जो आपका 10th का जो मार्कशीट पे जो आपका नाम का स्पेलिंग है वही नाम का स्पेलिंग आपको इसमें डालना है। तो सबसे पहले आपको कैंडिडेट नाम डालना है यानी कि जिसके नाम से फॉर्म को भरना है। इसके बाद उनका फादर नाम, इसके मदर नेम डाल देना। इसके बाद आपका जो मैट्रिक के मार्कशीट पे जो डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ को आपको इसमें सेलेक्ट करना है। इसके बाद फिर आपको नीचे आपको जेंडर पूछा जाएगा तो अपना जेंडर सेलेक्ट कीजिए। फिर उसके बाद फिर आपको नीचे कंफर्मेशन क्लिप बोला जा रहा है।
कन्फर्मेशन में फिर वही आपको जो कन्फर्मेशन में है वो आपको कन्फर्मेशन के डाल देना है। इसके बाद फिर आपको इसमें प्रजेंट एड्रेस आपको फिल कर देना। प्रजेंट एड्रेस फिल करने के बाद फिर आपको नेशनलिटी, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट ये सब सेलेक्ट करने, एरिया का पिन कोड मांगेगा तो ये आपको डाल देना है। ये था डालने के बाद फिर आपको नीचे आ जाना है। ईमेल एड्रेस में आपको वो बता दें कि ईमेल आईडी आपको वही डालना है जो आपका ईमेल आईडी फ़ोन में चालू हो, क्योंकि आपको आगे पे चल के ईमेल पे ओटीपी जाएगा। ओटीपी के माध्यम से इसको ईमेल को वेरिफिकेशन करना होगा, तब आके आपका फॉर्म को फिलअप होगा। इसके बाद मोबाइल नंबर डाल देना। मोबाइल नंबर भी आपको ओटीपी से वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद फिर आपको नीचे आ जाए। नीचे आने के बाद फिर यहाँ पासवर्ड आपसे बोला जा रहा है तो आप अपना एक पासवर्ड, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना लीजिए। पासवर्ड को बनाने के बाद जो ऊपर में डालिए वही कंफर्म पासवर्ड डाल के इसके बाद आपको इसमें क्वेश्चन सेलेक्ट है तो क्वेश्चन को जो सेलेक्ट कीजिएगा उसके अनुसार आपको इसमें नीचे आंसर डालना होगा। आंसर डालने के बाद फिर कैप्चा को डालकर सबमिट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। यही सबमिट वाला ऑप्शन पे क्लिक की जाए तो इसको क्लोज कर देना। क्लोज करने के बाद फिर आपको एक बार यहाँ से मिलाने का ऑप्शन दिया जाएगा तो आप यहाँ से सारा डिटेल्स को आप स्पेलिंग वगैरह सही से मिला लेना, डेट ऑफ बर्थ वगैरह। इसके बाद इस वाला बॉक्स पे आप टिक आउट करना है। टिक आउट करने के बाद फिर आपको यहाँ एड्रेस भी उस तरह से मिला लेना। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको कंपलसरी जरूरी अच्छा से मिला लेना है। इसके बाद फिर से टिक आउट करके आपको नीचे आ जाए। इसके बाद इस एग्री वाला पे क्लिक करके यहाँ सबमिट वाला ऑप्शन पे क्लिक करके इसको यस कर देना। इस करने के बाद फिर आपको जो मोबाइल नंबर दिया हो मोबाइल नंबर पे आपको ओटीपी भेजा जाएगा तो उस ओटीपी को डाल के आपको सबमिट वाला पे क्लिक करना होगा। इसके बाद आपका इस तरह से रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। जाने के बाद फिर नीचे आपका एप्लीकेशन नंबर देखने को मिल जाएगा तो वो एप्लीकेशन नंबर देख लीजिए। इसके बाद फिर आप जो एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर देना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद जो है आपको नीचे फिर से आ जाना। यहाँ पर्सनल डिटेल्स में आपसे पूछा जाएगा तो पर्सनल डिटेल्स के लिए आपको देख लीजिए, इस खोल के आ जाएगा। तो आने के बाद फिर आपको नाम, फादर नेम रहेगा तो जो इसमें है वो आपको डाल देना। इसके बाद डोमिसाइल स्टेट है आपको डाल देना। इसके बाद जेंडर कैटेगरी आप अपना देख लीजिए कौन सा कैटेगरी से है, वो कैटेगरी डाल दीजिए। अगर आप कैटेगरी से हैं तो उसके लिए आपको जाति बोला जाएगा तो आप अपना इसमें जाति है तो जाति के लिए यस करके, यस करने के बाद जो आपको जाति है वो आपका जाति का सर्टिफिकेट नंबर, जाति का इशू डेट यानी वो जाति कौन सा डेट में बना है, और जारीकर्ता का नाम यानी कि कौन वो जारी किया है। सर डिसेबिलिटी को नो कर। इसके बाद आपको एनुअल इनकम पूछा जाएगा तो आप अपना एनुअल इनकम डाल दीजिए। इसके बाद इसको कम्युनिटी को जो है इसको नो कर देना। नो करने के बाद फिर आपको ये जो कैप्चा कोड देगा कैप्चा को डाल के सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद अगला आपके इंटरफेस आपके सामने कुछ इस तरह से खुल जाएगा तो इसका आपको PWD में आपको नो कर देना है। नो करने के बाद फिर आपको इस कैप्चा को डालकर फिर से आपको इसी तरह से आपको सबमिट एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना होगा। सब नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जो है आपको अगला इंटरफेस कुछ इस तरह से खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ आधार संख्या आपसे पूछा जा रहा है तो आप अपना आधार संख्या आपको कैंडिडेट का है तो जो आपको आधार संख्या इस पे टिक आउट करके, टिक आउट करने के बाद जो आपको आधार संख्या आपसे पूछा जाएगा तो अपना आधार संख्या इसमें डाल दीजिए। आधार संख्या डालने के बाद फिर आपको जब भी आपको कैप्चा कोड और ओटीपी डाल के आपको सबमिट नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा तो आपको जो आधार से जो मोबाइल नंबर लिंक होगा वो नंबर पे आपको एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी जाने के बाद ओटीपी को इसमें आपको डालने के बाद जो है आपको आधार वेरीफाई हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से आपको जो मोबाइल नंबर लिंक है, मोबाइल नंबर लिंक ओटीपी चला गया तो ओटीपी को डाल देना है। ओटीपी डालने के बाद ये जो कैप्चा कोड दिख रहा है, कैप्चा कोड को डालने के बाद आपको यहाँ सबमिट ओटीपी जो आपको ऑप्शन दिख रहा है इस वाला लिंक पे आपको क्लिक कर देना है। इस वाला पे क्लिक करने के बाद फिर जो आपका आधार संख्या जो है आपको UID साइट के माध्यम से आपका आधार नंबर जो है आपको वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई होने के बाद फिर देखिए आपको यहाँ ऑप्शन भी मिल जाएगा कि आपका आधार जो है आपको वेरीफाई हो चुका है। चलिए तो यहाँ देखिए कि आपका आधार जो है आपको डेट सफलतापूर्वक सत्यापित हो यानी वेरीफाई हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके पास अपार आईडी पूछा जा रहा है। अगर आपके पास अपार आईडी है तो यस कीजिए, नहीं है तो नो करके आगे बढ़ जाना है। अगर यस करते हैं और सबमिट करते हैं तो आपको जो अपार आईडी जो नंबर जो है वो आपको अपार आईडी का जो संख्या होता है वो अपार आईडी आपको नंबर इसमें डालना होगा। ऊपर नीचे डाल के कैप्चा को डालकर फिर से आपको सबमिट नेक्स्ट पे क्लिक कर देना होगा। ऐसा करने के बाद फिर आपको यहाँ अप्लाई करने के लिए आपको पूछा जाए कि UGC के लिए आप कौन सा अप्लाई किए। यहाँ देख लीजिए मास्टर डिग्री है प्रोग्राम में तो इसमें आपको MSc है तो मास्टर डिग्री सेलेक्ट करना है। इसके बाद सब्जेक्ट फॉर नेट में आपको देख लीजिए कि कौन सा है तो आप अपना सब्जेक्ट के अनुसार देख लीजिएगा है तो लाइफ साइंस, फिजिक्स, साइंस जो भी है आपको अपना सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद फिर आपको यहाँ देख लेना है कि कौन सा ऑनर्स पेपर है आपको अपना ऑनर्स पेपर इसमें डाल देना है। ऑनर्स पेपर डालने के बाद फिर अप्लाई फॉर में आप देख लीजिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कर रहे हैं, नेट JRF के या PhD के लिए जो है आप अपना अनुसार देख लीजिए कि आप किसके लिए अप्लाई करना
चाहते हैं वो आपको सेलेक्ट करना है। उसके सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ मीडियम ऑफ क्वेश्चन का मीडियम आपसे पूछा जाए कि आपको एग्जाम जो का क्वेश्चन जो होगा वो कौन सा मीडियम में होगा, हिंदी होगा, इंग्लिश होगा, तो आप अपना हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आपको सेंटर चॉइस करना होगा। तो सेंटर चूज में आपको देख लीजिए कि आप अपना एग्जाम सेंटर कहाँ देना चाहते हैं। आप अपना इच्छा अनुसार जो है आप अपना एग्जाम सेंटर चूज कर सकते हैं। इसमें आपको 4 सेंटर चूज करना है, तो चारों सेंटर आप अपना इच्छा अनुसार सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद फिर आपसे नीचे आइएगा तो आपसे पूछा जाएगा फादर या गार्जियन का पेशा आपसे पूछा जाएगा। ऑक्यूपेशन में नहीं होता पेशा कि आपका गार्जियन का जो पेशा है वो क्या है। वो डालने के बाद फिर आपसे नीचे पूछा जाएगा कि गार्जियन का क्वालिफिकेशन जो है वो आपको गार्जियन का क्वालिफिकेशन क्या है। वो दोनों डालने के बाद फिर आप माता जी का आपको ठीक उसी तरह से आपको पेशा क्वालिफिकेशन डाल देना है। तो चलिए इसमें डालने के बाद फिर आपको ये जो फिर से यहाँ कैप्चा कोड दिख रहा होगा वो कैप्चा कोड को आपको डाल देना होगा। तो चलिए तो हम इस तरह से बारी बारी से जो है फादर का क्वालिफिकेशन है, फादर का पेशा हम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद फिर आपको यहाँ मदर का पेशा और मदर का जो क्वालिफिकेशन है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। उस दोनों को सेलेक्ट करने के बाद ही जो है आपको नीचे में जो है ये कैप्चा कोड जो दिख रहा है कैप्चा कोड को आपको डाल देना है। कैप्चा कोड को डालने के बाद आप फिर से आपको फिर वही सेव एंड नेक्स्ट वाला पे ऑप्शन जो है आपको दिख रहा है उस वाला लिंक पे आपको क्लिक करना होगा। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जो आपको अगला इंटरफेस आपके सामने कुछ इस तरह से खुल के आ जाएगा। तो इस पे आने के बाद फिर आपको कैसे करना तो आप वीडियो में अंत तक जरूर बने। तो चलिए तो इसके बाद फिर आपसे यहाँ क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपसे पूछा जाएगा तो क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपको इसमें ऐड कर देना। चलिए तो इसको बारी बारी से कर लेते हैं, कुछ छूट रहा है तो इसके फिर से आपको कैप्चा कोड को डाल कर आपको यहाँ सब नेक्स्ट पे क्लिक कर लेते हैं। इसको यस कर लेते हैं। यस करने के बाद फिर देखिए आपको अगला इंटरफेस आपके सामने इस तरह से क्वालिफिकेशन में आपको मास्टर डिग्री का क्वालिफिकेशन जो है वो आपसे पूछा जाएगा। यहाँ है कि आपको मास्टर डिग्री आपका एम ए से जो है पास है वो डाल दीजिए। ये कौन सा ईयर में पास किए वो डालना है। इसके बाद फिर आपको कौन सा कोर्स है वो डाल देना, कहाँ से किए हैं, कौन सा स्टेट है, सारा डिटेल आपका कौन सा बोर्ड है यूनिवर्सिटी है वो आपको डाल देना है। इसके बाद रिजल्ट मोड में आपको देखने को मिलेगा। रिजल्ट मोड में आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेगा, एक परसेंटेज और एक सीजीपीए। आप देख लीजिए कि आपका जो रिजल्ट है वो सीजीपीए में है या परसेंटेज में जो है आप अपने अनुसार उसमें आपको डाल देना। सीजीपीए डालना तो सीजीपीए यहाँ सेलेक्ट करके टोटल इसमें डाल देना होगा। अगर आप परसेंटेज का होगा आपका तो परसेंटेज सिलेक्ट करके आपको परसेंटेज में टोटल कितना का कितना आया है उसे डालिएगा तो आपका परसेंटेज जो अपने आप निकाल के आपको शो करा देगा या सीजीपीए भी आपको शो करा देगा। इसके बाद कैप्चा को डाल कर आपको आगे बढ़ा लेना है। इसके बाद फिर इसमें आपको नो कर देना। इसमें एडिशनल में है इस सिंपल से इसमें सभी को आपको नो कर पीएचडी वगैरह नहीं है तो इसमें नो कर दीजिए। इसके बाद आगे आप अपना आंसर देख लीजिए कि आपको यस करना है या नो करना है। तो चलिए इसके बाद फिर आपको इतना करने के बाद ये जो कैप्चा कोड दिख रहा है कैप्चा कोड को डाल के फिर से आपको वही सेव एंड नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद फिर आपको लाइव फोटो के लिए आपको ले जाएगा। तो आपको लाइव फोटो के लिए आपको कैसे करना है तो चलिए आप देख लीजिए। लाइव फोटो के लिए आपको बता दें कि पीछे का जो आपका बैकग्राउंड होना चाहिए आपको व्हाइट बैकग्राउंड में ही आपको लाइव फोटो सेलेक्ट करना है। ये क्यूआर कोड में है। अगर आप मोबाइल से भी अगर लाइव फोटो लेना चाहते हो क्यूआर कोड को स्कैन करके आप कर सकते, नहीं तो आपको सिस्टम में कैमरा लगा के कर सकते हैं। तो चलिए लाइव फोटो लेने के बाद समय नेक्स्ट पे क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद फिर आपको यहाँ फोटो और सिग्नेचर और आपका जो जाति जो सेलेक्ट किए वो आपको जाति अपलोड करना होगा। फोटो का आपको साइज बता दें कि फोटो का साइज जो है आपको 10 से आपको 200 केबी के बीच में आपको जेपीजी मोड में आपको फोटो सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको सिग्नेचर 10 से 20 केबी में आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर अपलोड करने के बाद फिर आपका जो जाति है वो जाति इसमें अपलोड कर देना। जाति अपलोड करने के बाद यहाँ क्लिक है टू प्रीव्यू वाला ऑप्शन जो दिख रहा है इस पर से आप क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं कि आप जो अपलोड किए हैं वो सही है या दूसरा तो अपलोड नहीं होगा। अगर आपको सब सही है तो इसके बाद फिर आपको फिर उसी तरह से आपको सेवन कैप्चा को डाल के सेवन नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे आपको फिर से क्लिक कर देना होगा। तो चलिए इसमें हम कैप्चा को डाल लेते हैं। कैप्चा को डालने के बाद फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद जो आपके सामने अगला इंटरफेस कुछ इस तरह से खुल के आ जाएगा। तो इसको नो कर देना है। यहाँ पे एडिट करने के लिए है, अगर किसी तरह से कोई है तो एडिट कर सकते हैं, कुछ दिक्कत है तो, नहीं तो ओके कर देना। ओके करने के बाद जो आप पीछे डिटेल्स फिल किए हैं वो सारा डिटेल्स को आपको फिर से आपको यहाँ से एक बार मिला लेना है, क्योंकि यहाँ से मिलाने के बाद फिर आगे बढ़ने के बाद आपको पेमेंट करने के लिए आपको पेज खुल जाएगा। तो पेमेंट करने के बाद आपको किसी भी तरह से कोई सुधार नहीं होगा। तो आपको पेमेंट करने से पहले आपको एक बार अच्छी तरह से सारा डिटेल्स को आपको
मिला लेना है। मिलाने के बाद फिर आपको इसको फिर से यहाँ टिक आउट कर लेना है। टिक आउट करने के बाद आपको एजुकेशन डिटेल्स आपको यहाँ से मिलान कर लेना है। सही से मिलान करने के बाद फिर आपको फिर से इसको VIF करके टिक आउट इसको कर देना। टिक आउट करके वेरीफाई कर लेना। इसके बाद फिर आपको आगे बढ़ जाना। आगे बढ़ने के बाद फिर आपको मास्टर डिग्री का जो डिटेल्स है, क्वालिफिकेशन डिटेल्स है, वो आपको यहाँ पूछा जाएगा। तो आपको इसमें आपको मिलान कर लेना। मिलान करने के बाद फिर से आपको इसको ये नीचे वाला बॉक्स पे आपको टिक आउट को बारी बारी से सबको मिलाने के बाद आपको फिर सभी को टिक आउट करके आपको वेरीफाई करके आगे बढ़ जाना है। बढ़ने के बाद फिर आपको नीचे आपको जो फोटो आप सिग्नेचर अपलोड किए हैं वो भी आपको आगे देखने को मिलेगा कि आपको जो भी डिटेल्स अपलोड किए हैं वो आपको सारा डिटेल्स इसमें मिलेगा। सारा डिटेल्स को सही से मिलान करने के बाद ही आपको जो है पेमेंट करना है। तो चलिए आपको पेमेंट कैसे करना है। तो देखिए यहाँ फोटो और यहाँ सिग्नेचर और जो आपका जाति लोड के हो आपका जो लाइव फोटो है वो आपको आ जाएगा। इसके बाद आई एग्री पे क्लिक करके फाइनल सबमिट वाला ऑप्शन पे क्लिक करके इसको यस कर देना है। यस करने के बाद फिर इसको सबमिट कर देना है। यहाँ सबमिट करने के बाद फिर आपको यहाँ जो आप ईमेल आईडी डाले वो ईमेल आईडी को आपको एक बार यहाँ से वेरीफाई कर लेना है। इस पे क्लिक करने के बाद जो है ये कैप्चा कोड को डालकर OTP आपको पे क्लिक कीजिएगा तो जो आपको वो जो ईमेल आईडी है जो दिए हैं वो ईमेल आईडी पे आपको एक OTP भेजा जाएगा। तो उस OTP को डाल कर यहाँ आपको OTP आपको वेरिफिकेशन कर लेना होगा। तो OTP वेरिफिकेशन करने के बाद जो है आपको पेमेंट के लिए आपको इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आप फिर से नीचे आना ये पे एग्जामिनेशन फी जो आपका है आपको कैटेगरी के अनुसार आ जाएगा। तो यहाँ ऑनलाइन पेमेंट प्रोसीड टू गेटवे का इस पे करने के बाद फिर आपके सामने कुछ इस तरह से ऑप्शन आएगा। तो ऊपर पे क्लिक करके प्रोसीड टू पेमेंट कर देना। इसके बाद यहाँ UPI के माध्यम से आप करना चाहते हैं तो UPI सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद कंफर्म करके आपको सामने जो है QR कोड शो हो जाएगा। तो उस QR कोड को अपने मोबाइल एप्लीकेशन से फोन पे गूगल पे जिससे भी पेमेंट करना है उससे स्कैन कर लेना है। उसको स्कैन करने के बाद फिर आपको पेमेंट कर देना। पेमेंट करने के बाद आप सक्सेसफुल हो जाएगा। तो कुछ देर रुक जाना। कुछ देर रुकने के बाद फिर जो आपका जो है अपने आप आपको पेज डाउनलोड के लिए ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ डाउनलोड कंफर्मेशन पेज जो है इस पर क्लिक कीजिएगा। तो इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। तो फर्स्ट वाला में क्लिक करके आपको ईमेल पे डॉक्यूमेंट इसको रिसीविंग को भेज देना है। इसके बाद सेकंड वाला जो है ये किनारे वाला उस वाला पे क्लिक कीजिएगा तो आपको रिसीविंग जो है डाउनलोड हो जाएगा। तो इसको आपको डाउनलोड करके रख लेना है। तो आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को घंटा ऑन कर लीजिए ताकि हमारे चैनल के माध्यम से हम जब भी ऐसी नॉलेजफुल वीडियो लेकर आए इसका अपडेट जो है सबसे पहले आपके तक पहुंचे। चलिए तो आप कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दें कि आपको वीडियो कैसा लगा और वीडियो को आप कहाँ से देख रहे हैं। चलिए तो आपसे फिर से मिलता है अगले नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से हम अपने यूट्यूब चैनल पे आपको स्वागत करते हैं। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले CSIR UGC नेट 2026 का फॉर्म कैसे भरें। जी आप सही सुने, अगर आप MSc पास कर चुके हैं और आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो आपके लिए जो है CSIR UGC नेट का फॉर्म स्टार्ट हो गया। तो आपको कैसे भरना है आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी बताने वाले हैं। तो वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहें क्योंकि आपको अगर बीच में वीडियो को छोड़ के जाता है आपको कुछ समझ में नहीं है तो आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा, आपको सब्जेक्ट कैसे सेलेक्ट करना है, एग्जाम सेंटर सारा डिटेल्स आपको इस वीडियो में हम बताने वाले। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर नए विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए तो हम न्यू ब्राउजर को खोल लेते हैं। नेट ब्राउजर पे आने के बाद फिर आपको गूगल पे लिखना होगा CSIR नेट 2026 से लिख के सर्च करना। इसके बाद ऊपर में ही आपको आ जाएगा CISR का नेट का होम वेबसाइट ऊपर में खुल के आ जाएगा। तो इस वाला लिंक पे क्लिक करने के बाद फिर आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको कैंडिडेट एक्टिविटी में आपको देखने को मिलेगा नीचे यहाँ रजिस्टर्ड फॉर UGC CSIR UGC नेट 2026 इस वाला लिंक पे आपको क्लिक करना हो। इसके बाद फिर आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ ऑप्शन दो मिलेगा, एक न्यू रजिस्ट्रेशन और एक लॉगिन का देखने को मिलेगा। तो न्यू रजिस्ट्रेशन उनके लिए है जो नया फॉर्म भरना है, जो रजिस्ट्रेशन कर लिया वो लॉगिन करके आगे फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो जो नया भरना है तो इसलिए न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके इसको नीचे आएंगे। नीचे आने इस बॉक्स पे टिक आउट करके यहाँ लिंक है टू ऑनलाइन वाला पे क्लिक करके इसके बाद फिर यहाँ जाते हैं। यहाँ आने के बाद यहाँ आपको देखा हुआ प्लीज फिल डिटेल्स जो यानी कि इसमें लिखा हुआ कि जो आपका 10th का जो मार्कशीट पे जो आपका नाम का स्पेलिंग है वही नाम का स्पेलिंग आपको इसमें डालना है। तो सबसे पहले आपको कैंडिडेट नाम डालना है यानी कि जिसके नाम से फॉर्म को भरना है। इसके बाद उनका फादर नाम, इसका मदर नेम डाल देना। इसके बाद आपका जो मैट्रिक के मार्कशीट पे जो डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ को आपको इसमें सेलेक्ट करना है। इसके बाद फिर आपको नीचे आपको जेंडर पूछा जाएगा तो अपना जेंडर सेलेक्ट कीजिए। फिर उसके बाद फिर आपको नीचे कंफर्मेशन क्लिप बोला जा रहा है। कंफर्मेशन में फिर वही आपको जो कंफर्मेशन में है
वो आपको कंफर्मेशन के डाल देना है। इसके बाद फिर आपको इसमें प्रजेंट एड्रेस आपको फिल कर देना। प्रजेंट एड्रेस फिल करने के बाद फिर आपको नेशनलिटी, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट ये सब सेलेक्ट करने, एरिया का पिन कोड मांगेगा तो ये आपको डाल देना है। ये इतना डालने के बाद फिर आपको नीचे आ जाना है। ईमेल एड्रेस में आपको वो बता दें कि ईमेल आईडी आपको वही डालना है जो आपका ईमेल आईडी फ़ोन में चालू हो, क्योंकि आपको आगे पे चल के ईमेल पे ओटीपी जाएगा। ओटीपी के माध्यम से इसको ईमेल को वेरिफिकेशन करना होगा, तब आके आपका फॉर्म को फिलअप होगा। इसके बाद मोबाइल नंबर डाल देना। मोबाइल नंबर भी आपको ओटीपी से वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद फिर आपको नीचे आ जाना। नीचे आने के बाद फिर यहाँ पासवर्ड आपसे बोला जा रहा है, तो आप अपना एक पासवर्ड, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना लीजिए। पासवर्ड को बनाने के बाद जो ऊपर में डालिए वही कंफर्म पासवर्ड डाल के इसके बाद आपको इसमें क्वेश्चन सेलेक्ट है तो क्वेश्चन को जो सेलेक्ट कीजिएगा उसके अनुसार आपको इसमें नीचे आंसर डालना होगा। आंसर डालने के बाद फिर कैप्चा को डालकर सबमिट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। यही सबमिट वाला ऑप्शन पे क्लिक की जाए तो इसको क्लोज कर देना। क्लोज करने के बाद फिर आपको एक बार यहाँ से मिलाने का ऑप्शन दिया जाएगा, तो आप यहाँ से सारा डिटेल्स को आप स्पेलिंग और सही से मिला लेना, डेट ऑफ बर्थ वगैरह। इसके बाद इस वाला बॉक्स पे आप टिक आउट करना है। टिक आउट करने के बाद फिर आपको यहाँ एड्रेस भी उस तरह से मिला लेना। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको कंपलसरी जरूरी अच्छा से मिला लेना है। इसके बाद फिर से टिक आउट करके आपको नीचे आ जाए। इसके बाद इस एग्री वाला पे क्लिक करके यहाँ सबमिट वाला ऑप्शन पे क्लिक करके इसको यस कर देना। यस करने के बाद फिर आपको जो मोबाइल नंबर दिया हो मोबाइल नंबर पे आपको ओटीपी भेजा जाएगा, तो उस ओटीपी को डाल के आपको सबमिट वाला पे क्लिक करना होगा। इसके बाद आपका इस तरह से रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। इसे आने के बाद फिर नीचे आपका एप्लीकेशन नंबर देखने को मिल जाएगा, तो वो एप्लीकेशन नंबर देख लीजिए। इसके बाद फिर आप जो एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर देना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद जो है आपको नीचे फिर से आ जाना। यहाँ पर्सनल डिटेल्स में आपसे पूछा जाएगा, तो पर्सनल डिटेल्स के लिए आपको देख लीजिए इस खोल के आ जाएगा। तो आने के बाद फिर आपको नाम, फादर नेम रहेगा तो जो इसमें है वो आपको डाल देना। इसके बाद डोमिसाइल स्टेट है आपको डाल देना। इसके बाद जेंडर, कैटेगरी आप अपना देख लीजिए कि कौन सा कैटेगरी से है वो कैटेगरी डाल दीजिए। अगर आप कैटेगरी से हैं तो उसके लिए आपको जाति बोला जाएगा, तो आप अपना इसमें जाति है तो जाति के लिए यस करके, यस करने के बाद जो आपको जाति है वो आपका जाति का सर्टिफिकेट नंबर, जाति का इशू डेट यानी वो जाति कौन सा डेट में बना है, तो जारीकर्ता का नाम यानी कि कौन वो जारी किया है। सर डिसेबिलिटी को नो कर। इसके बाद आपको एनुअल इनकम पूछा जाएगा, तो आप अपना एनुअल इनकम डाल दीजिए। इसके बाद इसको कम्युनिटी को जो है इसको नो कर देना। नो करने के बाद फिर आपको ये जो कैप्चा कोड देगा कैप्चा को डाल के सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद अगला आपके इंटरफेस आपके सामने कुछ इस तरह से खुल जाएगा, तो इसका आपको PWD में आपको नो कर देना है। नो करने के बाद फिर आपको इस कैप्चा को डालकर फिर से आपको इसी तरह से आपको सबमिट एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना होगा। सब नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जो है आपको अगला इंटरफेस कुछ इस तरह से खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ आधार संख्या आपसे पूछा जा रहा है, तो आप अपना आधार संख्या आपको कैंडिडेट का है, तो जो आपको आधार संख्या इस पे टिक आउट करके, टिक आउट करने के बाद जो आपको आधार संख्या आपसे पूछा जाएगा तो अपना आधार संख्या इसमें डाल दीजिए। आधार संख्या डालने के बाद फिर आपको जो भी आपको कैप्चा कोड और ओटीपी डाल के आपको सबमिट नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा, तो आपको जो आधार से जो मोबाइल नंबर लिंक होगा वो नंबर पे आपको एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी जाने के बाद ओटीपी को इसमें आपको डालने के बाद जो है आपको आधार वेरीफाई हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से आपको जो मोबाइल नंबर लिंक है, मोबाइल नंबर लिंक ओटीपी चला गया तो ओटीपी को डाल देना है। ओटीपी डालने के बाद ये जो कैप्चा कोड दिख रहा है, कैप्चा कोड को डालने के बाद आपको यहाँ सबमिट ओटीपी जो आपको ऑप्शन दिख रहा है इस वाला लिंक पे आपको क्लिक कर देना है। इस वाला पे क्लिक करने के बाद फिर जो आपका आधार संख्या जो है आपको UID साइट के माध्यम से आपका आधार नंबर जो है आपको वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई होने के बाद फिर देखिए आपको यहाँ ऑप्शन भी मिल जाएगा कि आपका आधार जो है आपको वेरीफाई हो चुका है। चलिए तो यहाँ देखिए कि आपका आधार जो है आपको डेट सफलतापूर्वक सत्यापित हो यानी वेरीफाई हो चुका है। इसका नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके पास अपार आईडी पूछा जा रहा है। अगर आपके पास अपार आईडी है तो यस कीजिए, नहीं है तो नो करके आगे बढ़ जाना है। अगर यस करते हैं और सबमिट करते हैं तो आपको जो अपार आईडी जो नंबर जो है वो आपको अपार आईडी का जो संख्या होता है वो अपार आईडी आपको नंबर इसमें डालना होगा। ऊपर नीचे डाल के कैप्चा को डालकर फिर से आपको सबमिट और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना होगा। ऐसा करने के बाद फिर आपको यहाँ अप्लाई करने के लिए आपको पूछा जाए कि UGC के लिए आप कौन सा अप्लाई किए। यहाँ देख लीजिए मास्टर डिग्री है प्रोग्राम में, तो इसमें आपको MSc है तो मास्टर डिग्री सेलेक्ट करना है। इसके बाद सब्जेक्ट फॉर नेट में आपको देख लीजिए कि कौन सा है, तो आप अपना सब्जेक्ट के अनुसार देख लीजिएगा है तो लाइफ साइंस, फिजिक्स, साइंस जो भी है आपको अपना सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद फिर आपको यहाँ देख लेना है कि कौन सा ऑनर्स पेपर है, आपको अपना ऑनर्स पेपर इसमें डाल देना है। ऑनर्स पेपर डालने के बाद फिर अप्लाई फॉर में आप देख लीजिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कर रहे हैं, नेट JRF के या PhD के लिए जो है आप अपना अनुसार देख लीजिए कि आप किसके लिए अप्लाई करना
चाहते हैं वो आपको सेलेक्ट करना है। उसके सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ मीडियम ऑफ क्वेश्चन का मीडियम आपसे पूछा जाए कि आपका एग्जाम जो का क्वेश्चन जो होगा वो कौन सा मीडियम में होगा, हिंदी होगा, इंग्लिश होगा, तो आप अपना हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आपको सेंटर चॉइस करना होगा। तो सेंटर चूज में आपको देख लीजिए कि आप अपना एग्जाम सेंटर कहाँ देना चाहते हैं। आप अपना इच्छा अनुसार जो है आप अपना एग्जाम सेंटर चूज कर सकते हैं। इसमें आपको 4 सेंटर चूज करना है, तो चारों सेंटर आप अपना इच्छा अनुसार सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद फिर आपसे नीचे आइएगा, तो आपसे पूछा जाएगा फादर या गार्जियन का पेशा आपसे पूछा जाएगा। ऑक्यूपेशन में नहीं होता पेशा, कि आपका गार्जियन का जो पेशा है वो क्या है। वो डालने के बाद फिर आपसे नीचे पूछा जाएगा कि गार्जियन का क्वालिफिकेशन जो है वो आपको गार्जियन का क्वालिफिकेशन क्या है। वो दोनों डालने के बाद फिर आप माता जी का आपको ठीक उसी तरह से आपको पेशा क्वालिफिकेशन डाल देना है। तो चलिए इसमें डालने के बाद फिर आपको ये जो फिर से यहाँ कैप्चा कोड दिख रहा होगा वो कैप्चा कोड को आपको डाल देना होगा। तो चलिए तो हम इस तरह से बारी बारी से जो है फादर का क्वालिफिकेशन है, फादर का पेशा हम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद फिर आपको यहाँ मदर का पेशा और मदर का जो क्वालिफिकेशन है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। उस दोनों को सेलेक्ट करने के बाद ही जो है आपको नीचे में जो है ये कैप्चा कोड जो दिख रहा है कैप्चा कोड को आपको डाल देना है। कैप्चा कोड को डालने के बाद आप फिर से आपको फिर वही सेव एंड नेक्स्ट वाला पे ऑप्शन जो आपको दिख रहा है उस वाला न्यू लिंक पे आपको क्लिक करना होगा। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जो आपको अगला इंटरफेस आपके सामने कुछ इस तरह से खुल के आ जाएगा। तो इस पे आने के बाद फिर आपको कैसे करना तो आप वीडियो में अंत तक जरूर बने। तो चलिए तो इसके बाद फिर आपसे यहाँ क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपसे पूछा जाएगा, तो क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपको इसमें ऐड कर देना। चलिए तो इसको बारी बारी से कर लेते हैं, कोई छूट रहा है तो इसके फिर से आपको कैप्चा कोड को डाल कर आपको यहाँ सब नेक्स्ट पे क्लिक कर लेते हैं। इसको यस कर लेते हैं। यस करने के बाद फिर देखिए आपको अगला इंटरफेस आपके सामने इस तरह से क्वालिफिकेशन में आपको मास्टर डिग्री का क्वालिफिकेशन जो है वो आपसे पूछा जाएगा। यहाँ है कि आपको मास्टर डिग्री आपका एम ए से जो है पास है वो डाल दीजिए। ये कौन सा ईयर में पास किए वो डालना है। इसके बाद फिर आपको कौन सा कोर्स है वो डाल देना, कहाँ से किए हैं, कौन सा स्टेट है, सारा डिटेल आपका कौन सा बोर्ड है, यूनिवर्सिटी है वो आपको डाल देना है। इसके बाद रिजल्ट मोड में आपको देखने को मिलेगा। रिजल्ट मोड में आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेगा, एक परसेंटेज और एक सीजीपीए। आप देख लीजिए कि आपका जो रिजल्ट है वो सीजीपीए में है या परसेंटेज में। जो है आप अपने अनुसार उसमें आपको डाल देना। सीजीपीए डालना तो सीजीपीए यहाँ सेलेक्ट करके टोटल इसमें डाल देना होगा। अगर आप परसेंटेज का होगा आपका तो परसेंटेज सिलेक्ट करके आपको परसेंटेज में टोटल कितना का कितना आया है उसे डालिएगा, तो आपका परसेंटेज जो अपने आप निकाल के आपको शो करा देगा या सीजीपीए भी आपको शो करा देगा। इसके बाद कैप्चा को डाल कर आपको आगे बढ़ा लेना है। इसके बाद फिर इसमें आपको नो कर देना। इसमें एडिशनल में है, इस सिंपल से इसमें सभी को आपको नो कर, पीएचडी वगैरह भी नहीं है तो इसमें नो कर दीजिए। इसके बाद आगे आप अपना अनुसार देख लीजिए कि आपको यस करना है या नो करना है। तो चलिए इसके बाद फिर आपको इतना करने के बाद ये जो कैप्चा कोड दिख रहा है कैप्चा कोड को डाल के फिर से आपको वही सेव एंड नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद फिर आपको लाइव फोटो के लिए आपको ले जाएगा। तो आपको लाइव फोटो के लिए आपको कैसे करना है तो चलिए आप देख लीजिए। लाइव फोटो के लिए आपको बता दें कि पीछे का जो आपका बैकग्राउंड होना चाहिए आपको व्हाइट बैकग्राउंड में ही आपको लाइव फोटो सेलेक्ट करना है। ये क्यूआर कोड के में है। अगर आप मोबाइल से भी अगर लाइव फोटो लेना चाहते हो क्यूआर कोड को स्कैन करके आप कर सकते, नहीं तो आपको सिस्टम में कैमरा लगा के कर सकते हैं। तो चलिए लाइव फोटो लेने के बाद समय नेक्स्ट पे क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद फिर आपको यहाँ फोटो और सिग्नेचर और आपका जो जाति जो सेलेक्ट किए वो आपको जाति अपलोड करना होगा। फोटो का आपको साइज बता दें कि फोटो का साइज जो है आपको 10 से आपको 200 केबी के बीच में आपको जेपीजी मोड में आपको फोटो सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको सिग्नेचर 10 से 20 केबी में आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर अपलोड करने के बाद फिर आपका जो जाति है वो जाति इसमें अपलोड कर देना। जाति अपलोड करने के बाद यहाँ क्लिक है टू प्रीव्यू वाला ऑप्शन जो दिख रहा है इस पर से आप क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं कि आप जो अपलोड किए हैं वो सही सही है या दूसरा तो अपलोड नहीं होगा। अगर आपको सब सही सही है तो इसके बाद फिर आपको फिर उसी तरह से आपको सब कैप्चा को डाल के सब नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे आपको फिर से क्लिक कर देना होगा। तो चलिए इसमें हम कैप्चा को डाल लेते हैं। कैप्चा को डालने के बाद फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद जो आपके सामने अगला इंटरफेस कुछ इस तरह से खुल के आ जाएगा। तो इसको नो कर देना है। यहाँ पे एडिट करने के लिए है, अगर किसी तरह से कोई है तो एडिट कर सकते हैं, कुछ दिक्कत है तो, नहीं तो ओके कर देना। ओके करने के बाद जो आप पीछे डिटेल्स फिल किए हैं वो सारा डिटेल्स को आपको फिर से आपको यहाँ से एक बार मिला लेना है, क्योंकि यहाँ से मिलाने के बाद फिर आगे बढ़ने के बाद आपको पेमेंट करने के लिए आपको पेज खुल जाएगा। तो पेमेंट करने के बाद आपको किसी भी तरह से कोई सुधार नहीं होगा। तो आपको पेमेंट करने से पहले आपको एक बार अच्छी तरह से सारा डिटेल्स को आपको
मिला लेना है। मिलाने के बाद फिर आपको इसको फिर से यहाँ टिक आउट कर लेना है। टिक आउट करने के बाद आपको एजुकेशन डिटेल्स आपको यहाँ से मिलान कर लेना है। सही से मिलान करने के बाद फिर आपको फिर से इसको VIF करके टिक आउट इसको कर देना। टिक आउट करके वेरीफाई कर लेना। इसके बाद फिर आपको आगे बढ़ जाना। आगे बढ़ने के बाद फिर आपको मास्टर डिग्री का जो डिटेल्स है, क्वालिफिकेशन डिटेल्स है, वो आपको यहाँ पूछा जाएगा। तो आपको इसमें आपको मिलान कर लेना। मिलान करने के बाद फिर से आपको इसको ये नीचे वाला बॉक्स पे आपको टिक आउट को बारी बारी से सबको मिलाने के बाद आपको फिर सभी को टिक आउट करके आपको वेरीफाई करके आगे बढ़ जाना है। बढ़ने के बाद फिर आपको नीचे आपको जो फोटो आप सिग्नेचर अपलोड किए हैं वो भी आपको आगे देखने को मिलेगा कि आपको जो भी डिटेल्स अपलोड किए हैं वो आपको सारा डिटेल्स इसमें मिलेगा। सारा डिटेल्स को सही से मिलान करने के बाद ही आपको जो है पेमेंट करना है। तो चलिए आपको पेमेंट कैसे करना है। तो देखिए आप फोटो और यहाँ सिग्नेचर और जो आपका जाति लोड के हो आपका जो लाइव फोटो है वो आपको आ जाएगा। इसके बाद आई एग्री पे क्लिक करके फाइनल सबमिट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर इसको यस कर देना है। यस करने के बाद फिर इसको सबमिट कर देना है। यहाँ सबमिट करने के बाद फिर आपको यहाँ जो आप ईमेल आईडी डाले वो ईमेल आईडी को आपको एक बार यहाँ से वेरीफाई कर लेना है। इस पे क्लिक करने के बाद जो है ये कैप्चा कोड को डाल कर OTP आपको पे क्लिक कीजिएगा तो जो आपको वो जो ईमेल आईडी है जो दिए हैं वो ईमेल आईडी पे आपको एक OTP भेजा जाएगा। तो उस OTP को डाल कर यहाँ आपको OTP आपको वेरिफिकेशन कर लेना होगा। तो OTP वेरिफिकेशन करने के बाद जो है आपको पेमेंट के लिए आपको इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आप फिर से नीचे आना ये पे एग्जामिनेशन फी जो आपका है आपको कैटेगरी के अनुसार आ जाएगा। तो यहाँ ऑनलाइन पेमेंट प्रोसीड टू गेटवे का इस पे करने के बाद फिर आपके सामने कुछ इस तरह से ऑप्शन आएगा। तो ऊपर पे क्लिक करके प्रोसीड टू पेमेंट कर देना। इसके बाद यहाँ UPI के माध्यम से आप करना चाहते हैं तो UPI सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद कंफर्म करके आपको सामने जो है QR कोड शो हो जाएगा। तो उस QR कोड को अपने मोबाइल एप्लीकेशन से फोन पे गूगल पे जिससे भी पेमेंट करना है उससे स्कैन कर लेना है। उसको स्कैन करने के बाद फिर आपको पेमेंट कर देना। पेमेंट करने के बाद आप सक्सेसफुल हो जाएगा। तो आप कुछ देरी रुक जाना। कुछ देरी रुकने के बाद फिर जो आपका जो है अपने आप आपको पेज डाउनलोड के लिए ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ डाउनलोड कंफर्मेशन पेज जो है इस पर क्लिक कीजिएगा। तो इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। तो फर्स्ट वाला में आप क्लिक करके आपको ईमेल पे डॉक्यूमेंट इसको रिसीविंग को भेज देना है। इसके बाद सेकंड वाला जो है ये किनारे वाला उस वाला पे क्लिक कीजिएगा तो आपको रिसीविंग जो है डाउनलोड हो जाएगा। तो इसको आपको डाउनलोड करके रख लेना है। तो आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को घंटा ऑन कर लीजिए ताकि हमारे चैनल के माध्यम से हम जब भी ऐसी नॉलेजफुल वीडियो लेकर आए इसका अपडेट जो है सबसे पहले आपके तक पहुंचे। चलिए तो आप कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दें कि आपको वीडियो कैसा लगा और वीडियो को आप कहाँ से देख रहे हैं। चलिए तो आपसे फिर से मिलते हैं अगले नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हेलो दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से हम अपने यूट्यूब चैनल पे आपको स्वागत करते हैं। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले CSIR UGC नेट 2026 का फॉर्म कैसे भरें। जी आप सही सुने। अगर आप MSc पास कर चुके हैं और आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो आपके लिए जो है CSIR UGC नेट का फॉर्म स्टार्ट हो गया। तो आपको कैसे भरना है आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी बताने वाले हैं। तो वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहें क्योंकि आपको अगर बीच में वीडियो को छोड़ के जाता है आपको कुछ समझ में नहीं है तो आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा, आपको सब्जेक्ट कैसे सेलेक्ट करना है, एग्जाम सेंटर सारा डिटेल्स आपको इस वीडियो में हम बताने वाले। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर नए विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए तो हम न्यू ब्राउजर को खोल लेते हैं। नेट ब्राउजर पे आने के बाद फिर आपको गूगल पे लिखना होगा CSIR नेट 2026 से लिख के सर्च करना। इसके बाद ऊपर में ही आपको आ जाएगा CISR का नेट का होम वेबसाइट ऊपर में खुल के आ जाएगा। तो इस वाला लिंक पे क्लिक करने के बाद फिर आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको कैंडिडेट एक्टिविटी में आपको देखने को मिलेगा नीचे यहाँ रजिस्टर्ड फॉर UGC CSIR UGC नेट 2026 इस वाला लिंक पे आपको क्लिक करना हो। इसके बाद फिर आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ ऑप्शन दो मिलेगा, एक न्यू रजिस्ट्रेशन और एक लॉगिन का देखने को मिलेगा। तो न्यू रजिस्ट्रेशन उनके लिए है जो नया फॉर्म भरना है, जो रजिस्ट्रेशन कर लिया वो लॉगिन करके आगे फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो जो नया भरना है तो इसलिए न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके इसको नीचे आएंगे। नीचे आने इस बॉक्स पे टिक आउट करके यहाँ लिंक है टू ऑनलाइन वाला पे क्लिक करके इसके बाद फिर यहाँ जाते हैं। यहाँ आने के बाद यहाँ आपको देखा हुआ प्लीज फिल डिटेल्स जो यानी कि इसमें लिखा हुआ कि जो आपका 10th का जो मार्कशीट पे जो आपका नाम का स्पेलिंग है वही नाम का स्पेलिंग आपको इसमें डालना है। तो सबसे पहले आपको कैंडिडेट नाम डालना है यानी कि जिसके नाम से फॉर्म को भरना है। इसके बाद उनका फादर नाम, इसके मदर नेम डाल देना। इसके बाद आपका जो मैट्रिक के मार्कशीट पे जो डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ को आपको इसमें सेलेक्ट करना है। इसके बाद फिर आपको नीचे आपको जेंडर पूछा जाएगा तो अपना जेंडर सेलेक्ट कीजिए। फिर उसके बाद फिर आपको नीचे कन्फर्मेशन क्लिप बोला जा रहा है। कन्फर्मेशन में फिर वही आपको जो कन्फर्मेशन में है
वो आपको कंफर्मेशन के डाल देना। इसके बाद फिर आपको इसमें प्रजेंट एड्रेस आपको फिल कर देना। प्रजेंट एड्रेस फिल करने के बाद फिर आपको नेशनलिटी, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट ये सब सेलेक्ट करना। ये एरिया का पिन कोड मांगेगा, तो ये आपको डाल देना। ये था डालने के बाद फिर आपको नीचे आ जाना है। ईमेल एड्रेस में आपको वो बता दें कि ईमेल आईडी आपको वही डालना है जो आपका ईमेल आईडी फ़ोन में चालू हो, क्योंकि आपको आगे पे चल के ईमेल पे ओटीपी जाएगा। ओटीपी के माध्यम से इसको ईमेल को वेरिफिकेशन करना होगा, तब आके आपका फॉर्म को फिलअप होगा। इसके बाद मोबाइल नंबर डाल देना। मोबाइल नंबर भी आपको ओटीपी से वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद फिर आपको नीचे आ जाना। नीचे आने के बाद फिर यहाँ पासवर्ड आपसे बोला जा रहा है, तो आप अपना एक पासवर्ड, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना लीजिए। पासवर्ड को बनाने के बाद जो ऊपर में डालिए वही कंफर्म पासवर्ड डाल के इसके बाद आपको इसमें क्वेश्चन सेलेक्ट है, तो क्वेश्चन को जो सेलेक्ट कीजिएगा उसके अनुसार आपको इसमें नीचे आंसर डालना होगा। आंसर डालने के बाद फिर कैप्चा को डालकर सबमिट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। यही सबमिट वाला ऑप्शन पे क्लिक की जाए तो इसको क्लोज कर देना। क्लोज करने के बाद फिर आपको एक बार यहाँ से मिलाने का ऑप्शन दिया जाएगा, तो आप यहाँ से सारा डिटेल्स को आप स्पेलिंग और सही से मिला लेना, डेट ऑफ बर्थ वगैरह। इसके बाद इस वाला बॉक्स पे आप टिक आउट करना है। टिक आउट करने के बाद फिर आपको यहाँ एड्रेस भी उस तरह से मिला लेना। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको कंपलसरी जरूरी अच्छा से मिला लेना है। इसके बाद फिर से टिक आउट करके आपको नीचे आ जाए। इसके बाद इस एग्री वाला पे क्लिक करके यहाँ सबमिट वाला ऑप्शन पे क्लिक करके इसको यस कर देना। यस करने के बाद फिर आपको जो मोबाइल नंबर दिया हो मोबाइल नंबर पे आपको ओटीपी भेजा जाएगा, तो उस ओटीपी को डाल के आपको सबमिट वाला पे क्लिक करना होगा। इसके बाद आपका इस तरह से रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। जाने के बाद फिर नीचे आपका एप्लीकेशन नंबर देखने को मिल जाएगा, तो वो एप्लीकेशन नंबर देख लीजिए। इसके बाद फिर आप जो एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर देना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद जो है आपको नीचे फिर से आ जाना। यहाँ पर्सनल डिटेल्स में आपसे पूछा जाएगा, तो पर्सनल डिटेल्स के लिए आपको देख लीजिए, इस खोल के आ जाएगा। तो आने के बाद फिर आपको नाम, फादर नेम रहेगा, तो जो इसमें है वो आपको डाल देना। इसके बाद डोमिसाइल स्टेट है आपको डाल देना। इसके बाद जेंडर कैटेगरी आप अपना देख लीजिए कौन सा कैटेगरी से है, वो कैटेगरी डाल दीजिए। अगर आप कैटेगरी से हैं तो उसके लिए आपको जाति बोला जाएगा, तो आप अपना इसमें जाति है तो जाति के लिए यस करके, यस करने के बाद जो आपको जाति है वो आपका जाति का सर्टिफिकेट नंबर, जाति का इशू डेट यानी वो जाति कौन सा डेट में बना है, और जारीकर्ता का नाम यानी कि कौन वो जारी किया है। सर डिसेबिलिटी को नो कर। इसके बाद आपको एनुअल इनकम पूछा जाएगा, तो आप अपना एनुअल इनकम डाल दीजिए। इसके बाद इसको कम्युनिटी को जो है इसको नो कर देना। नो करने के बाद फिर आपको ये जो कैप्चा कोड देगा कैप्चा को डाल के सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद अगला आपके इंटरफेस आपके सामने कुछ इस तरह से खुल जाएगा, तो इसका आपको PWD में आपको नो कर देना है। नो करने के बाद फिर आपको इस कैप्चा को डाल कर फिर से आपको इसी तरह से आपको सबमिट एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना होगा। सब नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जो है आपको अगला इंटरफेस कुछ इस तरह से खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ आधार संख्या आपसे पूछा जा रहा है, तो आप अपना आधार संख्या आपको कैंडिडेट का है, तो जो आपको आधार संख्या इस पे टिक आउट करके, टिक आउट करने के बाद जो आपको आधार संख्या आपसे पूछा जाएगा, तो अपना आधार संख्या इसमें डाल दीजिए। आधार संख्या डालने के बाद फिर आपको जो ही आपको कैप्चा कोड और ओटीपी डाल के आपको सबमिट नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा, तो आपको जो आधार से जो मोबाइल नंबर लिंक होगा वो नंबर पे आपको एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी जाने के बाद ओटीपी को इसमें आपको डालने के बाद जो है आपको आधार वेरीफाई हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से आपको जो मोबाइल नंबर लिंक है, मोबाइल नंबर लिंक ओटीपी चला गया, तो ओटीपी को डाल देना है। ओटीपी डालने के बाद ये जो कैप्चा कोड दिख रहा है, कैप्चा कोड को डालने के बाद आपको यहाँ सबमिट ओटीपी जो आपको ऑप्शन दिख रहा है, इस वाला लिंक पे आपको क्लिक कर देना है। इस वाला पे क्लिक करने के बाद फिर जो आपका आधार संख्या जो है आपको UID साइट के माध्यम से आपका आधार नंबर जो है आपको वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई होने के बाद फिर देखिए आपको यहाँ ऑप्शन भी मिल जाएगा कि आपका आधार जो है आपको वेरीफाई हो चुका है। चलिए तो यहाँ देखिए कि आपका आधार जो है आपको डेट सफलतापूर्वक सत्यापित हो यानी वेरीफाई हो चुका है। इसका नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके पास अपार आईडी पूछा जा रहा है, अगर आपके पास अपार आईडी है तो यस कीजिए, नहीं है तो नो करके आगे बढ़ जाना है। अगर यस करते हैं और सबमिट करते हैं तो आपको जो अपार आईडी जो नंबर जो है वो आपको अपार आईडी का जो संख्या होता है वो अपार आईडी आपको नंबर इसमें डालना होगा। ऊपर नीचे डाल के कैप्चा को डालकर फिर से आपको सबमिट नेक्स्ट पे क्लिक कर देना होगा। ऐसा करने के बाद फिर आपको यहाँ अप्लाई करने के लिए आपको पूछा जाए कि UGC के लिए आप कौन सा अप्लाई किए। यहाँ देख लीजिए मास्टर डिग्री है प्रोग्राम है, तो इसमें आपको MSc है तो मास्टर डिग्री सेलेक्ट करना है। इसके बाद सब्जेक्ट फॉर नेट में आपको देख लीजिए कि कौन सा है, तो आप अपना सब्जेक्ट के अनुसार देख लीजिएगा है, तो लाइफ साइंस, फिजिक्स, साइंस जो भी है आपको अपना सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद फिर आपको यहाँ देख लेना है कि कौन सा ऑनर्स पेपर है, आपको अपना ऑनर्स पेपर इसमें डाल देना है। ऑनर्स पेपर डालने के बाद फिर अप्लाई फॉर में आप देख लीजिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कर रहे हैं, नेट JRF के या PhD के लिए जो है आप अपना अनुसार देख लीजिए कि आप किसके लिए अप्लाई करना
चाहते हैं वो आपको सेलेक्ट करना है। उसके सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ मीडियम, आप क्वेश्चन का मीडियम आपसे पूछा जाए कि आपको एग्जाम जो का क्वेश्चन जो होगा वो कौन सा मीडियम में होगा, हिंदी होगा, इंग्लिश होगा, तो आप अपना हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आपको सेंटर चॉइस करना होगा। तो सेंटर चूज में आपको देख लीजिए कि आप अपना एग्जाम सेंटर कहाँ देना चाहते हैं। आप अपना इच्छा अनुसार जो है आप अपना एग्जाम सेंटर चूज कर सकते हैं। इसमें आपको 4 सेंटर चूज करना है, तो चारों सेंटर आप अपना इच्छा अनुसार सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद फिर आपसे नीचे आइएगा तो आपसे पूछा जाएगा फादर या गार्जियन का पेशा आपसे पूछा जाएगा। ऑक्यूपेशन में नहीं होता पेशा, कि आपका गार्जियन का जो पेशा है वो क्या है। वो डालने के बाद फिर आपसे नीचे पूछा जाएगा कि गार्जियन का क्वालिफिकेशन जो है वो आपको गार्जियन का क्वालिफिकेशन क्या है। वो दोनों डालने के बाद फिर आप माता जी का आपको ठीक उसी तरह से आपको पेशा क्वालिफिकेशन डाल देना है। तो चलिए इसमें डालने के बाद फिर आपको ये जो फिर से यहाँ कैप्चा कोड दिख रहा होगा वो कैप्चा कोड को आपको डाल देना होगा। तो चलिए तो हम इस तरह से बारी बारी से जो है फादर का क्वालिफिकेशन है, फादर का पेशा हम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद फिर आपको यहाँ मदर का पेशा और मदर का जो क्वालिफिकेशन है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। उन दोनों को सेलेक्ट करने के बाद ही जो है आपको नीचे में जो है ये कैप्चा कोड जो दिख रहा है कैप्चा कोड को आपको डाल देना है। कैप्चा कोड को डालने के बाद आप फिर से आपको फिर वही सेव एंड नेक्स्ट वाला ऑप्शन जो आपको दिख रहा है उस वाला न्यू लिंक पे आपको क्लिक करना होगा। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जो आपको अगला इंटरफेस आपके सामने कुछ इस तरह से खुल के आ जाएगा। तो इस पे आने के बाद फिर आपको कैसे करना तो आप वीडियो में अंत तक जरूर बने। तो चलिए तो इसके बाद फिर आपसे यहाँ क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपसे पूछा जाएगा तो क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपको इसमें ऐड कर देना। चलिए तो इसको बारी बारी से कर लेते हैं, कुछ छूट रहा है तो इसको फिर से आपको कैप्चा कोड को डाल कर आपको यहाँ सब नेक्स्ट पे क्लिक कर लेते हैं। इसको यस कर लेते हैं। यस करने के बाद फिर देखिए आपको अगला इंटरफेस आपके सामने इस तरह से क्वालिफिकेशन में आपको मास्टर डिग्री का क्वालिफिकेशन जो है वो आपसे पूछा जाएगा। यहाँ है कि आपको मास्टर डिग्री आपका एम ए जो है पास है वो डाल दीजिए। ये कौन सा ईयर में पास किए वो डालना है। इसके बाद फिर आपको कौन सा कोर्स है वो डाल देना, कहाँ से किए हैं, कौन सा स्टेट है, सारा डिटेल आपका कौन सा बोर्ड है, यूनिवर्सिटी है वो आपको डाल देना है। इसके बाद रिजल्ट मोड में आपको देखने को मिलेगा। रिजल्ट मोड में आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेगा, एक परसेंटेज और एक सीजीपीए। तो आप देख लीजिए कि आपका जो रिजल्ट है वो सीजीपीए में है या परसेंटेज में। जो है आप अपने अनुसार उसमें आपको डाल देना। सीजीपीए डालना तो सीजीपीए यहाँ सेलेक्ट करके टोटल इसमें डाल देना होगा। अगर आप परसेंटेज का होगा आपका तो परसेंटेज सेलेक्ट करके आपको परसेंटेज में टोटल कितना का कितना आया है उसे डालिएगा तो आपका परसेंटेज जो अपने आप निकाल के आपको शो करा देगा या सीजीपीए भी आपको शो करा देगा। इसके बाद कैप्चा को डाल कर आपको आगे बढ़ा लेना है। इसके बाद फिर इसमें आपको नो कर देना। इसमें एडिशनल में है, इस सिंपल से इसमें सभी को आपको नो का पीएचडी वगैरह नहीं है तो इसमें नो कर दीजिए। इसके बाद आप अपना आंसर देख लीजिए कि आपको यस करना है या नो करना है। तो चलिए इसके बाद फिर आपको इतना करने के बाद ये जो कैप्चा कोड दिख रहा है कैप्चा कोड को डाल के फिर से आपको वही सेव एंड नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद फिर आपको लाइव फोटो के लिए आपको ले जाएगा। तो आपको लाइव फोटो के लिए आपको कैसे करना है तो चलिए आप देख लीजिए। लाइव फोटो के लिए आपको बता दें कि पीछे का जो आपका बैकग्राउंड होना चाहिए आपको व्हाइट बैकग्राउंड में ही आपको लाइव फोटो सेलेक्ट करना है। ये क्यूआर कोड के में है। अगर आप मोबाइल से भी अगर लाइव फोटो लेना चाहते हो क्यूआर कोड को स्कैन करके आप कर सकते, नहीं तो आपको सिस्टम में कैमरा लगा के कर सकते हैं। तो चलिए लाइव फोटो लेने के बाद समय नेक्स्ट पे क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद फिर आपको यहाँ फोटो और सिग्नेचर और आपका जो जाति जो सेलेक्ट किए वो आपको जाति अपलोड करना होगा। फोटो का आपको साइज बता दें कि फोटो का साइज जो है आपको 10 से आपको 200 केबी के बीच में आपको जेपीजी मोड में आपको फोटो सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको सिग्नेचर 10 से 20 केबी में आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर अपलोड करने के बाद फिर आपका जो जाति है वो जाति इसमें अपलोड कर देना। जाति अपलोड करने के बाद यहाँ क्लिक है टू प्रीव्यू वाला ऑप्शन जो दिख रहा है इस पर से आप क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं कि आप जो अपलोड किए हैं वो सही है या दूसरा तो अपलोड नहीं हो गया। अगर आपको सब सही है तो इसके बाद फिर आपको फिर उसी तरह से आपको सब कैप्चा को डाल के सब नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे आपको फिर से क्लिक कर देना होगा। तो चलिए इसमें हम कैप्चा को डाल लेते हैं। कैप्चा को डालने के बाद फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद जो आपके सामने अगला इंटरफेस कुछ इस तरह से खुल के आ जाएगा। तो इसको नो कर देना है। यहाँ पे एडिट करने के लिए है, अगर किसी तरह से कोई है तो एडिट कर सकते हैं, कुछ दिक्कत है तो, नहीं तो ओके कर देना। ओके करने के बाद जो आप पीछे डिटेल्स फिल किए हैं वो सारा डिटेल्स को आपको फिर से आपको यहाँ से एक बार मिला लेना है, क्योंकि यहाँ से मिलाने के बाद फिर आगे बढ़ने के बाद आपको पेमेंट करने के लिए आपको पेज खुल जाएगा। तो पेमेंट करने के बाद आपको किसी भी तरह से कोई सुधार नहीं होगा। तो आपको पेमेंट करने से पहले आपको एक बार अच्छी तरह से सारा डिटेल्स को आपको
मिला लेना है। मिलाने के बाद फिर आपको इसको फिर से यहाँ टिक आउट कर लेना है। टिक आउट करने के बाद आपको एजुकेशन डिटेल्स आपको यहाँ से मिलान कर लेना है। सही से मिलान करने के बाद फिर आपको फिर से इसको VIF करके टिक आउट इसको कर देना। टिक आउट करके वेरीफाई कर लेना। इसके बाद फिर आपको आगे बढ़ जाना। आगे बढ़ने के बाद फिर आपको मास्टर डिग्री का जो डिटेल्स है, क्वालिफिकेशन डिटेल्स है, वो आपको यहाँ पूछा जाएगा। तो आपको इसमें आपको मिलान कर लेना। मिलान करने के बाद फिर से आपको इसको ये नीचे वाला बॉक्स पे आपको टिक आउट को बारी बारी से सबको मिलाने के बाद आपको फिर सभी को टिक आउट करके आपको वेरीफाई करके आगे बढ़ जाना है। बढ़ने के बाद फिर आपको नीचे आपको जो फोटो आप सिग्नेचर अपलोड किए हैं वो भी आपको आगे देखने को मिलेगा कि आपको जो भी डिटेल्स अपलोड किए हैं वो आपको सारा डिटेल्स इसमें मिलेगा। सारा डिटेल्स को सही से मिलान करने के बाद ही आपको जो है पेमेंट करना है। तो चलिए आपको पेमेंट कैसे करना है। तो देखिए यहाँ फोटो और यहाँ सिग्नेचर और जो आपका आती लोड के वो आपका जो लाइव फोटो है वो आपको आ जाएगा। इसके बाद आई एग्री पे क्लिक करके फाइनल सबमिट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर इसको यस कर देना है। यस करने के बाद फिर इसको सबमिट कर देना है। यहाँ सबमिट करने के बाद फिर आपको यहाँ जो आप ईमेल आईडी डाले वो ईमेल आईडी को आपको एक बार यहाँ से वेरीफाई कर लेना है। इस पे क्लिक करने के बाद जो है ये कैप्चा कोड को डालकर OTP आपको पे क्लिक कीजिएगा तो जो आपको वो जो ईमेल आईडी है जो दिए हैं वो ईमेल आईडी पे आपको एक OTP भेजा जाएगा। तो उस OTP को डाल कर यहाँ आपको OTP आपको वेरिफिकेशन कर लेना होगा। तो OTP वेरिफिकेशन करने के बाद जो है आपको पेमेंट के लिए आपको इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आप फिर से नीचे आना ये पे एग्जामिनेशन फी जो आपका है आपको कैटेगरी के अनुसार आ जाएगा। तो यहाँ ऑनलाइन पेमेंट प्रोसीड टू गेटवे का इस पे करने के बाद फिर आपके सामने कुछ इस तरह से ऑप्शन आएगा। तो ऊपर पे क्लिक करके प्रोसीड टू पेमेंट कर देना। इसके बाद पे यहाँ UPI के माध्यम से आप करना चाहते हैं तो UPI सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद कंफर्म करके आपको सामने जो है QR कोड शो हो जाएगा। तो उस QR कोड को अपने मोबाइल एप्लीकेशन से फोन पे गूगल पे जिससे भी पेमेंट करना है उससे स्कैन कर लेना है। उसको स्कैन करने के बाद फिर आपको पेमेंट कर देना। पेमेंट करने के बाद आप सक्सेसफुल हो जाएगा। तो आप कुछ देरी रुक जाना। कुछ देरी रुकने के बाद फिर जो आपका जो है अपने आप आपको पेज डाउनलोड के लिए ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ डाउनलोड कंफर्मेशन पेज जो है इस पर क्लिक कीजिएगा। तो इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। तो फर्स्ट वाला में क्लिक करके आपको ईमेल पे डॉक्यूमेंट को रिसीविंग को भेज देना है। इसके बाद सेकेंड वाला जो है ये किनारे वाला उस वाला पे क्लिक कीजिएगा तो आपको रिसीविंग जो है डाउनलोड हो जाएगा। तो इसको आपको डाउनलोड करके रख लेना है। तो आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को घंटा ऑन कर लीजिए ताकि हमारे चैनल के माध्यम से हम जब भी ऐसी नॉलेजफुल वीडियो लेकर आए इसका अपडेट जो है सबसे पहले आपके तक पहुंचे। चलिए तो आप कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दें कि आपको वीडियो कैसा लगा और वीडियो को आप कहाँ से देख रहे हैं। चलिए तो आपसे फिर से मिलता है अगले नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हेलो दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से हम अपने YouTube चैनल पे आपको स्वागत करते हैं। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले CSIR UGC नेट 2026 का फॉर्म कैसे भरें। जी आप सही सुने। अगर आप MSc पास कर चुके हैं और आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो आपके लिए जो है CSIR UGC नेट का फॉर्म स्टार्ट हो गया। तो आपको कैसे भरना है आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी बताने वाले हैं। तो वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहें क्योंकि आपको अगर बीच में वीडियो को छोड़ के जाता है आपको कुछ समझ में नहीं है तो आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा, आपको सब्जेक्ट कैसे सेलेक्ट करना है, एग्जाम सेंटर सारा डिटेल्स आपको इस वीडियो में हम बताने वाले। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर नए विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए तो हम न्यू ब्राउजर को खोल लेते हैं। नेट ब्राउजर पे आने के बाद फिर आपको गूगल पे लिखना होगा CSIR नेट 2026 से लिख के सर्च करना। इसके बाद ऊपर में ही आपको आ जाएगा CISR का नेट का होम वेबसाइट ऊपर में खुल के आ जाएगा। तो इस वाला लिंक पे क्लिक करने के बाद फिर आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको कैंडिडेट एक्टिविटी में आपको देखने को मिलेगा नीचे यहाँ रजिस्टर फॉर UGC CSIR UGC नेट 2026 इस वाला लिंक पे आपको क्लिक करना हो। इसके बाद फिर आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ ऑप्शन दो मिलेगा, एक न्यू रजिस्ट्रेशन और एक लॉगिन का देखने को मिलेगा। तो न्यू रजिस्ट्रेशन उनके लिए है जो नया फॉर्म भरना है, जो रजिस्ट्रेशन कर लिया और लॉगिन करके आगे फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो जो नया भरना है तो इसलिए न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके इसको नीचे आएंगे। नीचे आने इस बॉक्स पे टिक आउट करके यहाँ लिंक है टू ऑनलाइन वाला पे क्लिक करके इसके बाद फिर यहाँ जाते हैं। यहाँ आने के बाद यहाँ आपको देखा हुआ प्लीज फिल डिटेल्स जो यानी कि इसमें लिखा हुआ कि जो आपका 10th का जो मार्कशीट पे जो आपका नाम का स्पेलिंग है वही नाम का स्पेलिंग आपको इसमें डालना है। तो सबसे पहले आपको कैंडिडेट नाम डालना है यानी कि जिसके नाम से फॉर्म को भरना है। इसके बाद उनका फादर नाम, इसके मदर नेम डाल देना। इसके बाद आपका जो मैट्रिक के मार्कशीट पे जो डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ को आपको इसमें सेलेक्ट करना है। इसके बाद फिर आपको नीचे आपको जेंडर पूछा जाएगा तो अपना जेंडर सेलेक्ट कीजिए। फिर उसके बाद फिर आपको नीचे कन्फर्मेशन क्लिप बोला जा रहा है। कन्फर्मेशन में फिर वही आपको जो कन्फर्मेशन में है
वो आपको कंफर्मेशन के डाल देना है। इसके बाद फिर आपको इसमें प्रजेंट एड्रेस आपको फिल कर देना। प्रजेंट एड्रेस फिल करने के बाद फिर आपको नेशनलिटी, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ये सब सेलेक्ट करने, एरिया का पिन कोड मांगेगा, तो ये आपको डाल देना है। ये था डालने के बाद फिर आपको नीचे आ जाना है। ईमेल एड्रेस में आपको वो बता दें कि ईमेल आईडी आपको वही डालना है जो आपका ईमेल आईडी फ़ोन में चालू हो, क्योंकि आपको आगे पे चल के ईमेल पे ओटीपी जाएगा, ओटीपी के माध्यम से इसको ईमेल को वेरिफिकेशन करना होगा, तब आके आपका फॉर्म को फिलअप होगा। इसके बाद मोबाइल नंबर डाल देना। मोबाइल नंबर भी आपको ओटीपी से वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद फिर आपको नीचे आ जाए। नीचे आने के बाद फिर यहाँ पासवर्ड आपसे बोला जा रहा है, तो आप अपना एक पासवर्ड, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना लीजिए। पासवर्ड को बनाने के बाद जो ऊपर में डालिए वही कंफर्म पासवर्ड डाल के, इसके बाद आपको इसमें क्वेश्चन सेलेक्ट है, तो क्वेश्चन को जो सेलेक्ट कीजिएगा उसके अनुसार आपको इसमें नीचे आंसर डालना होगा। आंसर डालने के बाद फिर कैप्चा को डालकर सबमिट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। यही सबमिट वाला ऑप्शन पे क्लिक की जाए तो इसको क्लोज कर देना। क्लोज करने के बाद फिर आपको एक बार यहाँ से मिलाने का ऑप्शन दिया जाएगा, तो आप यहाँ से सारा डिटेल्स को आप स्पेलिंग वगैरह सही से मिला लेना, डेट ऑफ बर्थ वगैरह। इसके बाद इस वाला बॉक्स पे आप टिक आउट करना है। टिक आउट करने के बाद फिर आपको यहाँ एड्रेस भी उस तरह से मिला लेना। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको कंपलसरी जरूरी अच्छा से मिला लेना है। इसके बाद फिर से टिक आउट करके आपको नीचे आ जाए। इसके बाद इस एग्री वाला पे क्लिक करके यहाँ सबमिट वाला ऑप्शन पे क्लिक करके इसको यस कर देना। यस करने के बाद फिर आपको जो मोबाइल नंबर दिया हो मोबाइल नंबर पे आपको ओटीपी भेजा जाएगा, तो उस ओटीपी को डाल के आपको सबमिट वाला पे क्लिक करना होगा। इसके बाद आपका इस तरह से रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। जाने के बाद फिर नीचे आपका एप्लीकेशन नंबर देखने को मिल जाएगा, तो वो एप्लीकेशन नंबर देख लीजिए। इसके बाद फिर आप जो एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर देना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद जो है आपको नीचे फिर से आ जाना। यहाँ पर्सनल डिटेल्स में आपसे पूछा जाएगा, तो पर्सनल डिटेल्स के लिए आपको देख लीजिए, इस खोल के आ जाएगा। तो आने के बाद फिर आपको नाम, फादर नेम रहेगा, तो जो इसमें है वो आपको डाल देना। इसके बाद डोमिसाइल स्टेट है आपको डाल देना। इसके बाद जेंडर, कैटेगरी आप अपना देख लीजिए कौन सा कैटेगरी से है, वो कैटेगरी डाल दीजिए। अगर आप कैटेगरी से हैं तो उसके लिए आपको जाति बोला जाएगा, तो आप अपना इसमें जाति है तो जाति के लिए यस करके, यस करने के बाद जो आपको जाति है वो आपका जाति का सर्टिफिकेट नंबर, जाति का इशू डेट यानी वो जाति कौन सा डेट में बना है, और जारीकर्ता का नाम यानी कि कौन वो जारी किया है। सर डिसेबिलिटी को नो कर। इसके बाद आपको एनुअल इनकम पूछा जाएगा, तो आप अपना एनुअल इनकम डाल दीजिए। इसके बाद इसको कम्युनिटी को जो है इसको नो कर देना। नो करने के बाद फिर आपको ये जो कैप्चा कोड देगा, कैप्चा को डाल के सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद अगला आपके इंटरफेस आपके सामने कुछ इस तरह से खुल जाएगा, तो इसका आपको PWD में आपको नो कर देना है। नो करने के बाद फिर आपको इस कैप्चा को डालकर फिर से आपको इसी तरह से आपको सबमिट एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना होगा। सब नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जो है आपको अगला इंटरफेस कुछ इस तरह से खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ आधार संख्या आपसे पूछा जा रहा है, तो आप अपना आधार संख्या आपको कैंडिडेट का है, तो जो आपको आधार संख्या इस पे टिक आउट करके, टिक आउट करने के बाद जो आपको आधार संख्या आपसे पूछा जाएगा, तो अपना आधार संख्या इसमें डाल दीजिए। आधार संख्या डालने के बाद फिर आपको जब भी आपको कैप्चा कोड और ओटीपी डाल के आपको सबमिट नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा, तो आपको जो आधार से जो मोबाइल नंबर लिंक होगा वो नंबर पे आपको एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी जाने के बाद ओटीपी को इसमें आपको डालने के बाद जो है आपको आधार वेरीफाई हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से आपको जो मोबाइल नंबर लिंक है, मोबाइल नंबर लिंक ओटीपी चला गया, तो ओटीपी को डाल देना है। ओटीपी डालने के बाद ये जो कैप्चा कोड दिख रहा है, कैप्चा कोड को डालने के बाद आपको यहाँ सबमिट ओटीपी जो आपको ऑप्शन दिख रहा है, इस वाला लिंक पे आपको क्लिक कर देना है। इस वाला पे क्लिक करने के बाद फिर जो आपका आधार संख्या जो है आपको UID साइट के माध्यम से आपका आधार नंबर जो है आपको वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई होने के बाद फिर देखिए आपको यहाँ ऑप्शन भी मिल जाएगा कि आपका आधार जो है आपको वेरीफाई हो चुका है। चलिए तो यहाँ देखिए कि आपका आधार जो है आपको डेट सफलतापूर्वक सत्यापित हो यानी वेरीफाई हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके पास अपार आईडी पूछा जा रहा है। अगर आपके पास अपार आईडी है तो यस कीजिए, नहीं है तो नो करके आगे बढ़ जाना है। अगर यस करते हैं और सबमिट करते हैं तो आपको जो अपार आईडी जो नंबर जो है वो आपको अपार आईडी का जो संख्या होता है वो अपार आईडी आपको नंबर इसमें डालना होगा। ऊपर नीचे डाल के कैप्चा को डालकर फिर से आपको सबमिट नेक्स्ट पे क्लिक कर देना होगा। ऐसा करने के बाद फिर आपको यहाँ अप्लाई करने के लिए आपको पूछा जाए कि UGC के लिए आप कौन सा अप्लाई किए। यहाँ देख लीजिए मास्टर डिग्री है प्रोग्राम में, तो इसमें आपको MSc है तो मास्टर डिग्री सेलेक्ट करना है। इसके बाद सब्जेक्ट फॉर नेट में आपको देख लीजिए कि कौन सा है, तो आप अपना सब्जेक्ट के अनुसार देख लीजिएगा, है तो लाइफ साइंस, फिजिक्स, साइंस जो भी है आप अपना सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद